तो ट्रेनिंग लैडर क्या है हमारा लेवल 1 एसोसिएट के लिए, स्टार 1 टू सुपर स्टार। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जुड़ा है या जो किसी लेवल पर है लेकिन अभी बिजनेस को बहुत सीरियसली नहीं कर रहा था या उसको बेसिक्स कुछ पता नहीं है, उनको हमें सबसे पहले क्या सिखाना होगा? उनके लिए हमको करना होगा NAOP, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपको उन लोगों के लिए NAOP करना होगा जिनमें सारी बेसिक बातें हम कंपनी के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। दूसरा लेवल आपको फिर उसके बाद IMC की प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस करने होंगे उन लोगों के लिए जो नए आपके साथ बिजनेस में जुड़े हैं, लेवल 1 के एसोसिएट्स हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है। तो नोनी में ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से अगर आपको कोई मेडिसिन फायदा नहीं कर रही है और नोनी पी लेंगे तो फायदा करने लगेगी? राधे श्याम जी, याद हो गया आपको? हाँ, 2-4 बार पूछ लिए। 09। लेकिन शायद हम में से ज्यादा लोगों को पहले नहीं पता था, और अगर थोड़ा थोड़ा हर प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ने लगेंगे तो सब पता हो जाएगा। ये सुनो, अच्छा मान लो एजुकेशन सवाल जवाब पे ही काम नहीं करती है, एजुकेशन रिजल्ट पे काम करती है एक्चुअली। अब कोई पेशेंट मिला, भैया बीमारी है, एलोपैथी लिए, IMC के लिए, लेकिन कोई फायदा, और अगर आपने उस पेशेंट को एलोनोनी दे दिया साथ में, केवल ये जानते हुए कि इसमें वो कंपाउंड है जिससे फायदा हो जाएगा, और उसको फायदा हो गया, तो बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नॉलेज केवल सवाल जवाब में काम नहीं करती है, नॉलेज आपके जिंदगी के हर एक एरिया में, हर एक तरफ काम करती है आपको उठाने के लिए। ये सुनो, तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस बहुत जरूरी हैं। तीसरा गेट स्टार्टेड पार्ट 1, 2, 3 ये कंपनी की तरफ से हो रहा है, और बहुत जल्दी हम अपने लेवल पे भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें इनविटेशन टू क्लोजिंग, लोगों को इनवाइट कैसे करें और बिजनेस की क्लोजिंग कैसे करें। ये गेट स्टार्टेड के रूप में इस नाम से पार्ट 1, 2 और 3 कंपनी की तरफ से लगातार जूम पर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो कम से कम अपने आप को बिजनेस में रिस्पॉन्सिबल मान के काम कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही मान के काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने टीम के प्रति, वो कम से कम इन सेशंस के माध्यम से इन तीनों पार्ट्स को सीख लें, क्योंकि ये बिजनेस का बेसिक पार्ट है, इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग। हम में से ज्यादातर लोग को चैलेंज किया आता है, सर इनवाइट किया तो वो आया नहीं, ये सुनो, और लास्ट बीच की सारी बात छोड़ देते हैं, लास्ट सर प्लान तो बता दिया मैंने, जुड़ भी गया, लेकिन कुछ खरीदा? तो आधार कार्ड की फोटो खींचने तो गए नहीं थे भाई, गए किस लिए थे? लेकर के आए फोटो। ये होगा कैसे? हम आपको बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और आप करते भी, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने के लिए ये रोज आपको मिल सकता है, अक्सर मिल सकता है, तो इस पे फोकस करिए और करवाइए टीम का। फोर्थ इसका स्टेप है हाउ टू शोकेस IMC बिजनेस, बिजनेस प्लान को दिखाना कैसे। कई लोग बिजनेस प्लान को ऐसा शो करते हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता है, और कई लोग ऐसा शो करते हैं कि पहले दिन सारा समझा देंगे। दोनों बातें गलत है। ना तो आपका कोई टास्क है कि आपको लिखते जाना है, बोलते जाना है, वो देख रहा है, सुन रहा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर बात बिजनेस प्लान सीखने सिखाने की नहीं आ रही है, हाउ टू शोकेस योर बिजनेस प्लान। आपको पता तो है, सीख तो लिया, जान तो लिया, लेकिन उसको रखना कैसे किसी के सामने? प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आपने घर में बहुत बढ़िया कोई डिश बनाया, और गेस्ट आपके घर में आए, आपने उनके सामने उनको उसको प्रेजेंट किया, आप कैसा चाहेंगे उसको प्रेजेंट करना? खाने में अच्छी तो बाद में लगेगी, पहले देखने में अच्छी हो ना वो, हमें राइट और नॉट? उसका प्रेजेंटेशन किसी के सामने हो तो कैसा हो? तो इसी तरह जब कोई नया गेस्ट तो बाद में है, टेस्ट तो बाद में करेगा, पहले उसका प्रेजेंटेशन तो सही जाना चाहिए, हमें राइट? तो आपसे गेस्ट कनेक्ट है कि नहीं, वो आपकी बातों को देख रहा है और आपके लिखने को सुन रहा है, देख रहा है कि नहीं? आप उससे बात करते हुए बिजनेस प्लान को शो करें, और उतना ही शो करें जितना आपको लगता है कि उसे समझ में आने वाला है, और पूरा समझाने की कोशिश कभी ना करें। क्योंकि इस पूरे हॉल के अंदर और इस पूरे कंपनी के अंदर
वो एक भी ऐसा सिंगल व्यक्ति नहीं जिसने प्लान एक बार देखा हो समझ में आ गया उसको पूरा। तो हमें पूरा समझाना नहीं, हमको एक मॉड्यूल शो करना है, और मॉड्यूल शो करते समय कनेक्ट रखना है अपने आप से, और हर एक स्टेप पर उसको एक मिनिमम इनकम का एक आइडिया देते चलना है। ये सुनो, और हमेशा प्लान को जब शो करना है तो ये ध्यान रखना है कि प्लान को शो करते समय हमेशा हमको इजी फील कराना है। क्या फील कराना है? इजी फील कराना है। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बताना है कि उसको समझ में ही ना आए और उसको लगे यार ये तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो गलतियां होती हैं। प्लान शो तो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, कौन सी नई बात है, लेकिन शो कर कैसे रहे? हाउ टू शोकेस योर प्लान। नेक्स्ट स्टेप क्या है? द रिटेल पावर एंड सेलिंग टेक्निक। आपको लोगों को रिटेल की पावर बतानी है और सेलिंग टेक्निक्स बताने हैं। कई बार आपको बताया गया है, सिखाया गया है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपने सीखा भी। ये सुनो, हमसे लेकर कंपनी तक, मुझसे लेकर बासु माली जी तक ने सिखाया आप लोगों को। ये सुनो, तो रिटेलिंग की जो पावर है बहुत बड़ी है। इस पूरे बिजनेस में अगर आप एक अच्छा टर्नओवर करना चाहते हैं तो बिजनेस का जो बेसिक रूल है वो है बी 100% यूजर एंड मेक 100% यूजर्स। और दूसरा, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड आस्क पीपल टू रिटेल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले टर्नओवर लेने के लिए आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, और दूसरा प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा, प्रोडक्ट का टर्नओवर नहीं होगा, आपको इनिशियल रूप में कुछ रिटेल इनकम मिल जाने से आपका बिजनेस भी डेवलप होगा और आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा जिससे आपको इंसेंटिव आएगा। लेकिन जब हम यूजर भी नहीं बनेंगे और रिटेल भी नहीं करेंगे और इनकम चाहिए तो होगा कहां से? इज इट पॉसिबल कि आप ना तो यूज करें ना रिटेल करें लेकिन इनकम हो जाए? हमें से कितने लोग 100% यूजर हैं एमसी प्रोडक्ट्स? हाँ, तो सब उठा देते हो, इनवाइस भी चेक हो जाती है। ईमानदारी से कितने लोग 100% यूज करते हैं? 100%। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ईमानदारी से उनके लिए जबरदस्त तालियां एक बार। दोस्तों, मैं अपने हर मीटिंग सेमिनार में एक बात समझाता हूं कि हल्दी और चूने का रिश्ता बड़ा पुराना है कि नहीं? जितनी हल्दी दूसरी कंपनी की खाओगे उतना चूना आपको लगने वाला है। मतलब जितना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करोगे उतना बिजनेस वॉल्यूम और इंसेंटिव का नुकसान आपका होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमको यूजर बनना और बनाना जो फॉर्मूला है इसको फोकस करना है अगर आप एक स्टेबल बिजनेस वॉल्यूम चाहते हैं और ग्रोइंग बिजनेस वॉल्यूम चाहते हैं। और उसके बाद सेकंड, रिटेलिंग की पावर को समझना और समझाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी बहुत सारी इनकम, बहुत सारा वॉल्यूम, अगर आप ये सब कुछ अर्न करना चाहते हैं तो आपको हर एसोसिएट को रिटेलिंग के ऊपर फोकस कराना जरूरी है। तो कराने के लिए तैयार है? अच्छा, और लास्ट, स्टार 1 से सुपर स्टार यानी लेवल 1 के एसोसिएट्स के लिए जो लास्ट एक चीज आपको जरूर से जरूर समझानी है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। आपका प्रोडक्ट तो महंगा है, जो आपने सर्टिफिकेट्स लिखे हैं ये है भी या नहीं? तुलसी पिया और अंदर कहीं छेद हो गया तो अरे ये तो सब लिख देते हैं कंपनी तो। ऐसे तमाम, और आपको बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल 18 से 20 सवाल होते हैं सर। ये 18 से 20 सवाल के जवाब कई बार आपको दिए गए अलग अलग माध्यम से, आप इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आप अलग अलग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के माध्यम से सीखे और लोगों को सिखाएं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स अगर लोगों को आ गई तो रिजल्ट अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको नीचे ग्रॉस लेवल पे सिखाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर है? लैक ऑफ नॉलेज, और कुछ नहीं है। बंदा सीख जाएगा तो कर लेगा। ये सुनो,